ओम लोधेश्वराय नमः। ओम अवंती भाई नमः। ओम ब्रह्मानंदाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। शिवतने वरिष्ठं कल्याणमूर्तये परुषकलं हस्तं शोभितं मोदकेयम्। अरुणं कुसुममालाव्यालोलम्बोदरं च मम हृदय निवासी श्रीगणेशं नमामि। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी भेदां जाड्यां करां पहां। हस्ते स्फटिकं मौलिकां विधुरति पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां भगवती परमेश्वरी बुद्धिप्रदां शारदां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तं हन्तं त्रयतापं मनसं मुनिहंससेव्यं सम्मानिशालपरपीतपरागपुञ्जम्। उद्भव स्थितसंहारकारिणीं सर्वक्लेशहारिणीं सर्वश्रेयकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभां नतोऽहं
राम वल्लभाम। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो लोधेश्वर भगवान की जय। वंदो अवंती पद कमल बारंबार प्रणाम। बरनहुँ यश कीर्ति सदा मैया ठोयाम। पार ब्रह्म परमात्मा गौरी पुत्र गणेश। दुर्गे सरस्वती शारदे पूरण शेष महेश। माँ दुर्गे जगतारिणी सबकी पालनहार। कैसी की ये दृढ़ता करियो माँ स्वीकार। कैसी की ये दृढ़ता करियो माँ स्वीकार। सभी देवी देवताओं की जय। सभी देवी देवताओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए सभी बंधुगणों को मेरा सादा प्रणाम। और सभी मेरे भाई बहन, मेरे आदरणीय सभी को मेरा प्रणाम पहुँचे। जैसा कि आपने अभी महारानी अवंती बाई का जो वृत्तांत चल रहा है उसमें आपने अभी तक सुना कि राव जुझार के यहाँ चौथे पन में वह वरदान मिलना और साक्षात दुर्गा जी ने अपना प्राकाट उनके यहाँ होना सुना तथा एक बेटी का जन्म होना सुना। आगे आपको बता दें कि जब कोई प्राकाट होता है, कोई शक्ति अवतार लेती है, तो वह शक्ति अपने पूरे रूपों के साथ अवतार लेती है। ऐसा ही उस बेहड़ इलाके में एक जहाँ केवल छोटा सा मंदिर था, वहाँ छोटा सा एक ग्राम था। उस छोटे से ग्राम में उन्होंने अपना प्राकाट किया। ये कलयुग में इस प्रकार अवतरण होना
हमें बहुत ही अचंभित करता है। हम आज तक यह समझ नहीं पाए कि कोई शक्ति कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकती है, और यही हुआ। महारानी का बचपन, जो कि बहुत प्रेरित करने वाला है, सभी ग्रामवासी उनके चंचल स्वभाव को देखकर, नटखट स्वभाव को देखकर अचंभित से हो रहे हैं। वह बेटी बड़ी तेजस्वी, बड़ी ही नटखट और बालहटी, वह जो ठान लेती वह करने के लिए तत्पर हो जाती हैं। जैसे कि कहावत है कि ललना के पांव पलना में दिखने लगते हैं। इस प्रकार से एक दिन मनखेड़ी में उन्होंने एक अखाड़ा देखा। उस अखाड़े को देखकर बापू से बोलती हैं कि बापू, एक अखाड़ा हमें बनवा दो। जिसमें हम तलवार चलाना सीखेंगे। एक दिन उन्होंने अपने गुरुजी से भी कहा कि गुरुजी, अगर कोई बंदूक से वार करता है तो हम कैसे उस वार को बचाएंगे। तलवार हमने सीख ली है, तलवार से बंदूक का वार नहीं बचाया जा सकता है। तो उनके गुरुजी ने कहा कि बंदूक का वार बंदूक चलाना सीखनी पड़ेगी। तो हठी बालिका ने अपने बापू से बंदूक भी मंगा ली। एक दिन कुछ घुड़सवारों को देखा तो अपनी जिद से घोड़े भी मंगा लिए और घुड़सवारी का भी ज्ञान गुरुओं के द्वारा हुआ। और उधर जंगल में भी घोड़ों पर सवारी करके मूंगिया और अवंती बाई शिकार खेलने जाती हैं, तथा एक तेंदुआ जो जंगल का राजा होता है उसको मार गिराया। तथा अवंती बाई की वीरता के किस्से बहुत प्रकार से हैं। उन्होंने एक से एक कारनामे बचपन में ही दिखाए और बड़ी कुशलता के साथ सारी शिक्षाएं हासिल की और अपनी हठी स्वभाव से उन्होंने अपने बापू से सारी व्यवस्थाएं अपने लिए मांग ली। वह दिव्य
दृष्टि, वह दिव्य स्वरूप आज मनखेड़ी के ग्रामवासियों को सुलभ हो रहा है। और वहाँ के वासी बड़े खुश हैं। उनकी बाल लीलाएं तमाम प्रकार से तो देखते हैं। आइए एक भजन उनके लिए एक लाइन में हम सभी गाते हैं। दुर्गा रूप अवतारी थी, वो वीर अवंती बाई थी। दुर्गा रूप अवतारी थी, वो वीर अवंती बाई थी। अवतारी थी, अवतारी थी, अवतारी थी, अवतारी थी। वो वीर अवंती बाई थी। दुर्गा रूप अवतारी थी, वो वीर अवंती बाई थी। वीर अवंती बाई थी, वो वीर अवंती बाई थी। दुर्गा रूप अवतारी थी, वो वीर अवंती बाई थी। चंद्रवंशी लोधी क्षत्रिय इतिहास के अमर कहानी थी। चंद्रवंशी लोधी क्षत्रिय इतिहास के अमर कहानी थी। दुर्गा रूप अवतारी थी, वो वीर अवंती बाई थी। दुर्गा रूप अवतारी थी, वो वीर अवंती बाई थी। खरमेर नदी के तीर बसा, वो रामगढ़ की महारानी थी। वीर अवंती बाई थी। अवतारी थी, अवतारी थी। वीर अवंती बाई थी। अवतारी थी, अवतारी थी। उनका अवतार होना दुष्टों का संहार करने के लिए ईश्वरीय अवतार होते आए हैं। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में। ये कलयुग के ऐसे अवतार हैं जो तमाम दुष्टों का संहार करने हुए हैं। इसी प्रकार जब भारत पर अंग्रेजी सरकार का आधिपत्य था, बहुत प्रकार से यहाँ उनका क्रूर व्यवहार था। जब जनता एकदम बौखलाई तो
ऐसे कई अवतार हुए, जिनमें एक मुख्य दुर्गा का अवतार महारानी अवंतीबाई के रूप में हुआ, जो आपने पिछले अंक में उस कथा को सुना। इस प्रकार से अवंतीबाई जो यहाँ पर बाल क्रीड़ा कर रही हैं, तेंदुओं को मारकर तथा तमाम प्रकार की विद्या सीखकर एक दिन उन्होंने मनखेड़ी की चौपाल पर आल्हा गायन हो रहा था, देखा। बड़ा मनमोहक गायक संगीत के साथ उसको गा रहे थे। उन्होंने देखा कि यह आल्हा मुझे भी सीखना है, मुझे भी गाना है। गायक गा रहे थे, खट 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 तेगा बाजे, छपक छपक चल रही तलवार, कट कट मुंड गिरे धरती पर, बह बह चले रुधिर की धार। कौन बखाने समर भूम को, तो बरनत हाल कथा बढ़ जाए। शायर बढ़ गए हैं आगे को, तो कायर रन से चले पराए, कायर रन से चले पराए। अवंतीबाई बड़े ध्यान से आला सुन रही हैं और वह सोच रही हैं कि कितना अच्छा, कितनी अच्छी व्याख्या, ये कौन थे। और वह अपने पिता से कहती हैं कि बापू, हमें आला बहुत अच्छा लगता है। जुझार सिंह तभी अपनी बेटी को बताते हैं कि ये बेटी, ये बहादुरी की गाथा है, जिसमें महोबा के दो महान वीरों का वर्णन है। वह वीर थे आलाउदल, जिनकी 52 लड़ाइयों का विवरण है। यह सुनकर अवंती कहती हैं कि बापू, मैं इस कथा को, इस गाथा को पढ़ूंगी और उसे आज पहली बार एहसास होता है कि उसने पढ़ना लिखना तो सीखा ही नहीं है। तब मन में बड़ा बुरा लगा और अपने पिता से कहती है कि बापू, हमें पढ़ना है, एक टीचर, एक मास्टर की तुरंत व्यवस्था करा दी जाए। तो बापू ने सहर्ष उनकी बात को मानकर एक मास्टर की व्यवस्था घर में ही करा दी और वह पढ़ने लगी। एक दिन रात में सोने के पूर्व वाचाल अवंती अपनी दादी से बतिया रही है
कि दादी, ये आला उदल की कहानियां तो मैंने पढ़ ली हैं, लेकिन आप बतलाया करती हैं कि भगवान राम ने रावण नाम के राक्षस को मारा था और हमारे पूर्वज ने भगवान शंकर के गण बनकर त्रिपुर के राक्षस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। हे दादी, महाभारत में महाबली भीम और अर्जुन नाम के 2 योद्धा थे, जिन्होंने राक्षसों से भी बुरा राजा दुर्योधन को मारा था। और दादी, राणा प्रताप, दुर्गावती और शिवाजी की कहानियां भी तो हमें सुनाओ। इस पर दादी अवंती बाई को दुर्गावती कहानी सुनाती हैं। वह कहती हैं कि बेटा, रानी दुर्गावती अपने गौड़वाना की ही थी और वह अकबर शाह के सूबेदार बाज बहादुर ने उनका राज हड़पने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया था, जिसे उन्होंने बड़ी वीरता से मुकाबला कर पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। हे बेटी, काफी दिनों तक वह माणू के किले में छुपा रहा, लेकिन बेटी, राज्य विस्तार का इरादा और युद्ध का एक नशा होता है, सो उसने पुनः रानी दुर्गावती पर चढ़ाई कर दी थी। रानी बड़ी वीरता से लड़ी, लेकिन एक दिन अचानक शत्रु से घिर जाती हैं और उसने जीते जी दुश्मनों के हाथ में न पड़ने से बचने के लिए अपनी ही तलवार पेट में भोंककर अपना बलिदान कर दिया। यह सुनकर अवंती कहती है कि दादी, रानी दुर्गावती तो बहुत बड़े साम्राज्य की चुनौती देकर वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन आज के राजा न जाने कैसे कायर हैं, कैसे निर्मोही हैं कि बस पूछिए मत। सब के सब एक एक कर राजी खुशी एक विदेशी सौदागर की झोली में बजरबट्टू की तरह समाते जा रहे हैं। तब दादी कहती कि बेटी, यह सब तो विधाता का लेख है। तेरी जन्म कुंडली में तो राजरानी का योग लिखा है। इस पर अवंती चिहुक कर दादी माँ को चूम लेती है और कहती है कि हे दादी, अब तो आप निश्चित जानो कि मैं अपना राज्य बिना लड़ाई के हरगिज नहीं दे सकती। बिना लड़ाई के हरगिज नहीं दे सकती हूँ। तब दादी से कथा सुन रही थी। सोने से पूर्व दादी माँ और
अवंती बाई सोने की अवस्था में पहुंची तो दादी माँ ने अवंती बाई की पीठ थपथपाई तथा कहती हैं कि बेटी, तुम सचमुच बहादुर हो और बहादुर लोग बिना युद्ध के किसी का लोहा नहीं मानते। बहादुर लोग बिना युद्ध के किसी का लोहा नहीं मानते बेटी।